श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में है वह मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के जीवन में हमें बार बार यह सिखाया गया है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वह किसी न किसी रूप में हमें मिलेगा। ये बात सुनने में सरल लगती है, परंतु इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपा है। जो नसीब में है वह मिलेगा, ये कथन न केवल भाग्य की महिमा को दर्शाता है, बल्कि कर्म, धैर्य और विश्वास की गहराई को भी उजागर करता है। नसीब क्या है? नसीब यानी भाग्य, वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। कुछ लोग इसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं, तो कुछ इसे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानते हैं। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: कर्म, एक्शन, श्रद्धा, फेथ और नियति, डेस्टिनी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि फल यानी नसीब पर हमारी सीधी पकड़ नहीं है, पर कर्म के द्वारा हम अपनी दिशा को अवश्य प्रभावित कर सकते हैं। नसीब और कर्म का संबंध। यह मानना गलत होगा कि जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कभी भी निष्क्रियता की ओर नहीं ले जाते। वे स्पष्ट करते हैं कि नसीब अपने आप नहीं बनता, वह कर्म की भट्टी में तपकर तैयार होता है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो नसीब भी हमारा साथ देगा। कई बार हम कठिन प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम अपेक्षित नहीं मिलता। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर प्रयास एक बीज की तरह है, जो उचित समय आने पर फल अवश्य देता है। विश्वास और समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण करता है, तब ईश्वर उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। इसका अभिप्राय है कि जीवन में जब हम संपूर्ण विश्वास के साथ चलेंगे तो नसीब हमारे अनुरूप ढलता है। नसीब केवल एक पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं है, बल्कि यह विश्वास और ईश्वर की कृपा से बनता और बदलता भी है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हमसे कुछ छिन गया, जो हमारा था वह किसी और को मिल गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास कभी टिक नहीं सकता। यह विचार जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। हमें फिर दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम समझते हैं कि सबके जीवन की यात्रा अलग है और हर किसी को उसका नसीब उचित समय पर मिलता है। श्री कृष्ण के जीवन से उदाहरण। कंस का विनाश। बाल्यकाल में श्री कृष्ण को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंस ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, परंतु नसीब और नियति ने उन्हें बचाया, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य बड़ा था। कुरुक्षेत्र युद्ध। अर्जुन युद्ध से पहले विचलित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने ही रिश्तेदारों से कैसे युद्ध करें। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। जीवन में नसीब की प्रतीक्षा कैसे करें? धैर्य रखें, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्मशील बने, जो भी कार्य करें पूरे मन और ईमानदारी से करें। सकारात्मक सोच रखें, नसीब खराब नहीं होता, सोच होती है। ईश्वर में विश्वास रखें, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह और भी अच्छा होगा। तुलना न करें, हर व्यक्ति का नसीब उसकी यात्रा के अनुसार तय है। नसीब और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण का दर्शन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं है, वे आत्मज्ञान की ओर भी ले जाते हैं। नसीब को जानने के लिए हमें स्वयं को जानना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें ये बोध होता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, शाश्वत, अजर, अमर। उस आत्मा के लिए कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का ये वाक्य, जो नसीब में है वह मिलेगा, भाग्यवादी सोच नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य रखें, पूरे मन से कर्म करें और विश्वास बनाए रखें। जो हमारे लिए बना है वह किसी न किसी रूप में हमें मिलेगा, सही समय पर, सही तरीके से। इसलिए जीवन में प्रयास कभी मत छोड़िए। श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराए, कर्म करते रहिए और जानिए कि नसीब हमेशा अपने समय पर दरवाजा खटखटाता है।